हेलो बच्चों, नमस्कार। इंग्लिश में आपका द इंचांटेड पूल और ए लेटर टू गॉड दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। बचा है आपका केवल मैच द वर्ड वाला, यानी शब्दों का मिलान करना। ठीक है, आपको दो स्तंभ दिए होंगे, एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में शब्दों का मिलान आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं शब्दों का मिलान। शुरुआत में जो है ये द इंचांटेड पूल के हैं। द इंचांटेड पूल लेसन के जो लिस्ट आपको मिलान करनी है, मुख्य वर्ड मैं निकाल करके लाया हूं, तो आप इसका मिलान कीजिए और समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलो पहली लिस्ट है आपके सामने, प्रोसीड। प्रोसीड को मिलाना होगा आपको टू गो फॉरवर्ड से। ठीक है, प्रोसीड से क्या मिलाना होगा? टू गो फॉरवर्ड मतलब आगे जाना। प्रोसीड माने भी एक आगे चल जाना होता है। ठीक है, तो प्रोसीड टू गो फॉरवर्ड आप मिलाएंगे। सैक्रेड मीन सभी जानते हैं, सैक्रेड माने पवित्र होता है। ठीक है, सैक्रेड माने पवित्र होता है। तो जब सैक्रेड माने पवित्र होता है तो सैक्रेड का लगेगा होली में। ठीक है, सैक्रेड का कहाँ पे जाएगा? होली में जाएगा। ठीक है, सैक्रेड का कहाँ पे? होली में मिलान करेंगे। प्रोसीड का टू गो फॉरवर्ड में करेंगे। और रेस्क्यू माने होता है रक्षा करना या बचाना। तो जब रेस्क्यू मीन्स होता है रक्षा करना या बचाना, तो सेव माने भी क्या होता है? सुरक्षित रखना या बचाना या रक्षा करना। ठीक है, अब आ गया आपका मोर्न। मोर्न माने होता है विलाप करना। ठीक है, विलाप करना या दुख में परेशान होना। तो मोर्न का एक्सप्रेस सॉरो हो जाएगा। ठीक है, मोर्न का क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस सॉरो, यानी दुख में परेशान व्यक्ति विलाप करता है, रोता है, वही मोर्न माने विलाप करना है, रोना होता है। शील्ड। ठीक है, शील्ड का क्या होगा? शील्ड का अर्थ होता है सुरक्षा, तो प्रोटेक्शंस मतलब सुरक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शंस मीन्स भी क्या हो जाएगा आपका? सुरक्षा। तो शील्ड का कहाँ पे लगाओगे? प्रोटेक्शन। अब लास्ट में तो एक ही बचता है, रूइंड मीन्स बर्बाद होना। तो डिस्ट्रॉय माने भी बर्बाद हो जाना, रूइन माने भी बर्बाद हो जाना। तो रूइन का कहाँ लग जाएगा? डिस्ट्रॉय में। ठीक है, चलो समझ में आया? चलो एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रोसीड का टू गो फॉरवर्ड, सैक्रेड का होली, रेस्क्यू का प्रोटेक्शन, रेस्क्यू का सेव हो जाएगा, सेव। ठीक है, रेस्क्यू का क्या हो जाएगा? सेव। मोर्न का एक्सप्रेस सारो, शील्ड का प्रोटेक्शन, और रूइन का डिस्ट्रॉय। ठीक है, चलो स्तंभ दूसरा वाला ए और बी से मिलान करना है आपको। चलो दूसरा देखिए, एन एनेक्जिटी। एनेक्जिटी माने सभी जानते हैं क्या होता है? चिंता होती है। एनेक्जिटी माने क्या होता है? चिंता। ठीक है, तो एनेक्जिटी का लगाएंगे हम अनसर्टेनली एंड फियर अबाउट फ्यूचर, मतलब भविष्य के बारे में कोई दिक्कत होना, चिंतित होना, ये एनेक्जिटी होता है। रिजम्बल। रिजम्बल का क्या हो जाएगा? टू लुक लाइक। ठीक है, रिजम्बल का क्या होगा? टू लुक लाइक। क्रीमेटेड। क्रीमेटेड का क्या हो जाएगा? क्रीमेटेड का हो जाएगा बर्न इनटू फायर। ठीक है, क्रीमेटेड का क्या होगा? बर्न इनटू फायर। ठीक, स्कल्पचर का क्या हो जाएगा? आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। स्कल्पचर का हो जाएगा क्या? आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। ठीक है, स्टोन माने पत्थर, कार्विंग मतलब पत्थरों के मूर्तियों को कुरेदना, खुरचना या बनाना, निर्माण करना। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, एनेक्जिटी माने क्या हो जाएगा? अनसर्टेनली एंड फियर अबाउट फ्यूचर। रिजम्बल का, रिजम्बल का क्या हो जाएगा आपका? टू लुक लाइक। रिजम्बल का टू लुक लाइक। क्रीमेटेड का, क्रीमेटेड का क्या होगा? बर्न्ट इनटू फायर। बर्न्ट है, यहाँ पे टी लगा लीजिएगा, बर्न्ट इनटू फायर। और स्कल्पचर का आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। ठीक है, तीसरा स्तंभ मिलाइए। मिस्ट्री माने क्या होता है? रहस्य होता है, मिस्ट्री मीन्स। ठीक है, तो मिस्ट्री मीन्स रहस्य होता है, तो मिस्ट्री का सीक्रेट में जाएगा, क्योंकि मिस्ट्री माने भी रहस्य और सीक्रेट माने भी रहस्य। एज। एज क्या होता है? एज मीन्स क्या होता है? एज माने एंड होता है, एज को एंड से मिलाएंगे। फैमिलियर माने परिचित होता है, तो नॉन माने भी परिचित होता है, फैमिलियर का नॉन से लगाएंगे। और ग्रेविटी का सीरियसनेस हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी का सीरियसनेस, यानी ग्रेविटी माने गंभीरता होता है, गुरुत्व, गुरुत्व या गंभीरता। ठीक है, तो सीरियसनेस हो जाएगा।
चलो एक बार फिर से समझो। मिस्ट्री का सीक्रेट, एज का एंड, फैमिलियर का नॉन, ग्रेविटी का सीरियसनेस। चौथा स्तंभ देखिए, यूनिक। यूनिक मतलब एक विशेष। यूनिक मीन्स क्या होता है? एक विशेष। तो यूनिक का आप लगाएंगे बीइंग दी ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, एक ही प्रकार का होना, मतलब ओनली वन, अकेला होना, एक विशेष प्रकार का होना, एक ही प्रकार का अकेला होना, ठीक है, उसको यूनिक कहते हैं। ठीक, ट्रूली लग गया यार, यूनिक, ठीक है, यूनिक। बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब उसके भेद का बस एक ही अपना स्वयं होना, एक अकेला, उसको यूनिक या विशेष कहते हैं। ट्रूली का होता है रियली, ट्रू माने जानते हो सत्य होता है, तो ट्रूली का रियली। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का नॉट विलिंग लगेगा आपका, रिलक्टेंट का क्या हो जाएगा? नॉट विलिंग। और पास्ड माने जानते हो रुकना होता है, तो स्टॉप इट फॉर ए शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए पॉज करना है, रुकना है ना। पॉज का बटन होता है आपकी टीवी में, रिमोट में, टीवी में होता है, पॉज कर दीजिए, या वीडियो प्ले में होता है। तो यूनिक का क्या हो जाएगा? बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ट्रूली का रियली, रिलक्टेंट का नॉट विलिंग हो जाएगा, और पास्ड का स्टॉप इट फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, मैच ये दूसरा है। ये दूसरा क्या है? लेटर टू गॉड का मैंने ले लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके दोनों पार्ट पूरे हो जाएंगे, और आपके मैच दी वर्ड वंस ए से बी, आपका क्वेश्चन आएगा मैच दी वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद दियर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, यानी उसके मीनिंग्स के साथ लिस्ट बी में आपको मिलान करना है। ठीक है, चलो। एंटायर मीन्स क्या होता है? एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण। एंटायर मीन्स क्या होता है? संपूर्ण। संपूर्ण मतलब पूरा, सारा, सारी चीज। ठीक है, तो एंटायर का मतलब क्या होगा? संपूर्ण। तो एंटायर का हम कहाँ पे लगा देंगे? सारा। सारा का मतलब टोटल, तो सबसे नीचे वाले वर्ड के साथ टोटल के साथ लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? टोटल के साथ। तो एंटायर का टोटल लगा देंगे। क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब, क्रेस्ट का क्या हो जाए? क्रेस्ट माने होता है चोटी, तो पीक मीन्स भी क्या होता है? चोटी, तो क्रेस्ट का पीक में लगा देंगे। ट्रोली का रेली लगा देंगे, अभी लगाया था। बंच, बंच माने ग्रुप्स होता है, ये बंच ऑफ क्रुक्स, धोखेबाजों का समूह। एविडेंट, ठीक है, एविडेंट, एविडेंट माने क्या होता है? एविडेंट का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, क्लियर, साच, सब साफ सुथरा। ठीक है। सॉलिटरी, सॉलिटरी का होता है लोनली। ठीक, सॉलिटरी का लोनली, तो आप कहाँ लगाएंगे? एंटायर का टोटल लगा देंगे, क्रेस्ट का पीक लगा देंगे, ट्रोली का रियली लगा देंगे, बंच का ग्रुप लगा देंगे, एविडेंट का क्लियर कर देंगे, सॉलिटरी का लोनली कर देंगे। ठीक है, अगला देखो। अगला है एज। एज का हमने बताया था एंड हो जाएगा। फिर आता है इंसिस्ट। इंसिस्ट का एम्फेसाइज होगा, एम्फेसाइज। ठीक है, एम्फेसाइज। इंसिस्ट का एम्फेसाइज याद रख लीजिए, अटर्ड। अटर्ड का क्या होगा? सेड। अटर्ड मतलब उत्तर, उत्तर लिख लीजिए ऐसे, उत्तर याद करो। उत्तर मतलब उत्तर देना, सेड माने भी कहना, उत्तर देना, तो अटर्ड का हो जाएगा सेड। सॉलिटरी का लोनली, सॉलिटरी का क्या हो जाएगा? लोनली। ठीक है, सॉलिटरी का लोनली। चलो तीसरा देखते हैं, एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का क्या हो जाएगा? एप्रिसिएट का हो जाएगा एडमायर, माने प्रशंसा करना। ठीक है। रिजम्बल, रिजम्बल भी हम बता चुके हैं, टू लुक लाइक होगा, रिजम्बल का क्या हो जाएगा? टू लुक लाइक। सॉलिटरी, सॉलिटरी का भी बता चुके हैं, लोनली हो जाएगा। यूनिक का बीइंग द ओनली वन ऑफ दिस काइंड्स। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। करस्पोंडेंस माने क्या होता है? पत्राचार। तो करस्पोंडेंस का एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हो जाएगा, यानी पत्रों का एक्सचेंज करना, इधर से उधर अदला बदली, जाना आना। इंडिकेट माने शो, इंडिकेट माने क्या होता है? शो, शो माने दिखाना, इंडिकेट माने निर्देशित करना, दिखाना। एट लेंथ, ठीक है, एट लेंथ का मतलब क्या होगा? एट लेंथ का मतलब क्या होगा? एट लेंथ का मतलब हो जाएगा एट लास्ट। एट लेंथ का मतलब एट लास्ट। पार्टिकुलर का मतलब होता है स्पेशल, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट, एक स्पेशल सब्जेक्ट। ठीक है, तो पार्टिकुलर का स्पेशल। एक बार फिर से देखो, करस्पेंडेंस का एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, इंडिकेट का शो, एट लेंथ का एट लास्ट, पार्टिकुलर का स्पेशल।
ठीक है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अच्छे-अच्छे वीडियोस पाने के लिए, इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए, यूपी बोर्ड 2021 की तैयारी करने के लिए 10th की आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन के साथ। लेसन का नाम है दिगंगा और उसके अनुवाद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। और पिछले पाठ आपको ढंग से पढ़ना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा।